अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर फॉर व्यू स्टूडेंट्स बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और होप सो कि सबकी स्टडी भी अच्छी जा रही होगी। इसी तरह से मेहनत करें और कामयाबी आपके हाथों में होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है CS101 का कल मैंने आपके साथ लेसन नंबर 1 शेयर किया था, उसके अहम टॉपिक्स बताए थे। होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से आज मैं आपके साथ स्टूडेंट CS101 का लेसन नंबर 2 यानी मॉड्यूल नंबर 2 शेयर करने जा रही हूँ। इसके अहम टॉपिक बताऊँगी। इसमें जो है ज़्यादातर 3 से 4 डेफिनेशन है और इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कि इसमें यही बताया हुआ है कि CS101 की जो बुक है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो हाइडिंग इधर उन्होंने बताई हुई है, तो उनको हम देखेंगे। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी जितनी भी लेक्चर्स की वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना जो है लेसन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाली जो हेडिंग है डेट इज़ ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। अब ये ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होती क्या है, पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देती हूँ कि दिस कोर्स, ये जो कोर्स है, विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बुनियादी तारुफ होता है वो देता है ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ज़्यादातर जो तमाम कंप्यूटर साइंसेस के कोर्सेज होते हैं उनके बारे में। ठीक हो गया कि दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कि ये जो कोर्स है कौन सा, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। ठीक है, ये क्या करता है कि कंप्यूटर साइंस के जो ओवरऑल तमाम कोर्सेज होते हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता है, उसके बारे में तारुफ करवाता है, उसके बारे में बताता है। ठीक हो गया। सच स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग इज़ नोन एज ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। तो ये जो स्ट्रेटजी है सीखने की, ये क्या कहलाती है, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के ओवरऑल तमाम कोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है, यहाँ से आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। द अदर स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, in which one particular course is covered in detail and then next course is covered. अब दूसरी लर्निंग कौन सी है, डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, जिसमें क्या होता है, इन विच वन पर्टिकुलर कोर्स, जिसमें खास किस्म का कोई कोर्स है इस फर्स्ट कवर, पहले उसको कवर करवाया जाता है इन डिटेल तफसील में, एंड देन नेक्स्ट कोर्स इज कवर, और फिर अगला जो कोर्स होता है उसको कवर करवाया जाता है। ये डेप्थ फर्स्ट लर्निंग एंड ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे पास ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग थी उसमें कंप्यूटर साइंस के ओवरऑल कोर्सेज के बारे में इंट्रो करवाया जाता है, और जो हमारे पास डेप्थ फर्स्ट लर्निंग थी इसके बारे में जो है एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, पहले उसको कवर करवाया जाता है, फिर नेक्स्ट कोर्सेज आती हैं। ठीक है, इस तरह होता है अरेंज वाइज। और ये ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग हमें हेल्प देती है, किसमें, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है किस चीज़ में, टू फर्स्ट नाउ कि पहले वो ये जाने व्हाट दे विल बी लर्निंग इन द होल डिग्री प्रोग्राम, के वो अपनी होल डिग्री प्रोग्राम में सबसे पहले वो सीख क्या रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, किसी का भी BS ज़ूलॉजी है या कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, ठीक है, लेट्स सपोज, तो सबसे पहले आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं आपको नॉलेज होना चाहिए कि होल डिग्री प्रोग्राम में किसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग, जिसमें मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई हैं। ये डेफिनेशन एज अ डिफरेंस भी आ सकती हैं और आपने इनको ज़रूरी करना है, ये इसमें अहम था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो विल कवर, इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन CS में जितने भी मेजर कोर्सेज हैं उनका व्यू उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल बी स्टडी इन CS, और ये भी समझेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि CS में हमने क्या स्टडी करना है या कर चुके हैं। वाई ईच कोर्स इज इम्पोर्टेंट, और हर कोर्स जो है वो क्यों ज़रूरी है CS का। ठीक है, क्लैरिफाइंग द बिगर पिक्चर, और वो जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स होंगी, टॉपिक्स होंगे, उनको क्लैरिफाई करें। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक विल बी कवर्ड इन द कोर्सेज। अब ये देखें, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स, मतलब इस जो टॉपिक्स की इंट्रो थी हम सारी अब इसमें डिस्कस करेंगे। ये सर्च इंजन यूजेज तकनीक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मैनिपुलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड द इंटरनेट, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी जितनी भी है ना स्टूडेंट्स, ये उन्होंने सिर्फ बताई हुई हैं, आपको ये बताया हुआ इधर कि ये है सारी हम CS में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो उन्होंने बस इनका एक एक लाइन का बताया हुआ है ना, आगे जो थर्ड वाला मॉड्यूल है उसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ मैं अभी उन्होंने जस्ट इसमें ये बताया है, मकसद क्या कहने का स्टूडेंट्स बात का, कि यहाँ पे जो आपने CS101 की बुक में ज़्यादातर पढ़ना है ना, वो उनका इंट्रो करवा रहे हैं उन हाइडिंग्स का।
तो जो पहली है ये है, फर्स्ट वाली है सर्च इंजन यूजेज तकनीक। अब सर्च इंजन यूजेज तकनीक क्या होता है, मैं इसको आपको ओवरऑल बताती हूँ। आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए कुछ सर्च करते हैं, वो आपका क्या बन गया, गूगल आपका एक सर्च इंजन हो गया। ठीक हो गया। सर्च कहाँ पे करते हैं, चीज़ें आपको पता है गूगल पे जाके करते हैं, तो आप इसको कह लें कि ये गूगल जो आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है। वी विल कवर द सर्चिंग टेक्निक इन दिस टॉपिक, हाउ कैन यू इफेक्टिवली सर्च ओवर द इंटरनेट यूजिंग पॉपुलर सर्च इंजन। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर जो थी इसकी हिस्ट्री क्या थी, कब डेवलप हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डाटा स्टोरेज, के डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है, अगर आपके पास कोई आपका डाटा है, किसी इन्फॉर्मेशन का कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन सबको किस तरह से हम स्टोर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डाटा स्टोरेज कैसे करते हैं, ये है इसमें कि किसी भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपने बनाए हुए हैं उनको स्टोर करना, स्टोरेज करके रखना। नेक्स्ट जो है, वट एवर डेट यू एंटर द कंप्यूटर, दिस डाटा नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर इन द हार्डवेयर, सच स्टोरेज साइंस विल बी अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक। वही कह रहे हैं कि अगर आपने कोई डाटा कंप्यूटर में एंटर किया है, ठीक है, तो ये डाटा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टोर करने की, सेव करते हैं ना हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के फाइल, तो यही चीज़ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सच स्टोरेज साइंस विल बी अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक, ये जो डाटा स्टोरेज का सारा काम है हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है, डाटा स्टोरेज के बाद हम डाटा मैनिपुलेट करते हैं। जैसे देन द नेक्स्ट थिंग इज़ टू स्टडी हाउ डाटा इज़ मैनिपुलेट, फॉर एग्जांपल हाउ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस के जो साइन होते हैं कुछ मैथ टाइप में आ जाता है, तो इस तरह से ये डाटा को मैनिपुलेट करते हैं ये सारा कुछ। ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम आल्सो स्टडी करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट क्या होता है, वी विल आल्सो स्टडी हाउ डिफरेंट कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, कि किस तरह से जो डिफरेंट कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद एल्गोरिथम, जो कि मैं फर्स्ट मॉड्यूल में भी आपको बता चुकी हूँ कि एल्गोरिथम जो है इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखी है। एक लाइन की डेफिनेशन है सिर्फ, और ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, मस्ट आपने इसको याद रखना है। वी विल देन स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। इसकी डेफिनेशन क्या, वी डिफाइन एल्गोरिथम एज सेट ऑफ स्टेप इन अ सीक्वेंस टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, कि कुछ स्टेप, किसी भी सेट है उसके कुछ स्टेप हैं, उनको सीक्वेंस में परफॉर्म करना, किसी टास्क को, सर्टन टास्क, एक खास जो टास्क हमारे जिम्मे लगा होता है उसको क्या करना, सीक्वेंस में परफॉर्म करना, ये है एल्गोरिथम की डेफिनेशन। उसके बाद हम किसी के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देन वी विल स्टडी प्रोग्रामिंग टूल्स और इज डेवलप स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू डिज़ाइनिंग, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये देखेंगे कि किस तरह से हमने किसी भी फेस को डिज़ाइन करना है, और जो स्टार्टिंग में हम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है। ठीक है। तो अब हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है। इन कंप्यूटर साइंस डिज़ाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सिस्टम बिकम अ चैलेंज व्हेन वी डिस्कस डिज़ाइन एट अ ग्रेट डेप्थ। डाटा एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम, इसमें ये है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आपने ये तीनों लाइन्स लिख देनी है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने हाईलाइट की, ये मुझे ज़रूरी लगी थी। और इसमें क्या होता है, मैं ओवरऑल बताती हूँ कि कोई डिज़ाइन कम्प्लेक्स यानी पेचीदा किस्म के और लार्ज सिस्टम जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और हाइड कर दिया जाता है जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं बस। और ये हेल्प करती हैं comprehend thing with more ease. Such thing will be discussed in data abstraction like arrays, stack and trees, ये सारा कुछ। उसके बाद डाटा बेस सिस्टम क्या होता है, जो कि हम फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इन कंप्यूटर साइंस वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी विल डिस्कस डाटा बेस डिज़ाइन इन दिस मॉड्यूल। अच्छा, वही वो कह रहे हैं कि ये जो हम, ये सारी जो है ना जितनी भी ये हाइडिंग बताई हुई हैं, अभी आपको ओवरऑल बता रहे हैं इनका, कि आगे जो आप फर्दर पढ़ेंगे ना हर मॉड्यूल में, वो क्या है, इनकी हाइडिंग बताई हुई हैं कि ये आपने सारा कुछ पढ़ना है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये डेफिनेशन आ सकती है। यू नो कंप्यूटर इज़ अ डम्प डिवाइस कैन नॉट थिंक ऑफ टेक इन्फ्लुएंशियल डिसीजन, हाउएवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a specialized field of computer science that aim at building such computer system which can act
इंटेलिजेंटली। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आएगी आपको, अगर आ गई है तो आपने ये लिखनी है। इज़ अ स्पेशलाइज फील्ड, ये स्पेशलाइज फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, जिसका मकसद क्या होता है, क्या एम होता है, बिल्डिंग सच कंप्यूटर सिस्टम विच कैन एक्ट इंटेलिजेंटली। ठीक हो गया। तो उसके बाद है सी एस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसमें ये भी हम लर्न करेंगे कि इसके कंप्यूटर साइंस पे, सोसाइटी पर कंप्यूटर साइंस के इम्पैक्ट क्या होते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग फिल्टरिंग मैप इंटरनेशनल लाज, ये वाला भी पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, जो माइक्रोस्कोप, सिंपल सी बात है, वर्ड प्रोसेसर में ज़्यादा काम कौन कर रहा है आजकल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब हम अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, हम जीडीपी बनाते हैं तो कुछ पर टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, तो ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है वर्ड प्रोसेसिंग में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू बिल्ड एडिटेबल वर्ड्स, वही ना, वर्ड्स को एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। वी विल कवर ऑल मेजर फंक्शनलिटीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, एमएस एक्सेस, वेब पेज डेवलपमेंट, ये सारा जितना भी है ना स्टूडेंट्स, ये बताया हुआ था उन्होंने कि ये वाली सारी चीज़ें हम नेक्स्ट मॉड्यूल में फर्दर मज़ीद एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। अभी उन्होंने जनरल ओवरऑल इनका जनरल व्यू दिया था। अब देखिए मॉड्यूल नंबर 1 जो था उसमें उन्होंने, अब ध्यान से सुने, जो अहम चीज़ें मैं बताने लगी हूँ। देखिए जो मॉड्यूल नंबर 1 था उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कंप्यूटर के बारे में, उसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रो देखा क्या था क्या नहीं। अब मॉड्यूल नंबर 2 में उन्होंने ये बताया हुआ है, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, सर्च इंजन यूजेस टेक्निक, ये सारी हाइडिंग जितनी भी हैं, इनका उन्होंने बस आपको इंट्रो करवाया, इनके नेम बताए हैं कि आप इस सब्जेक्ट में नेक्स्ट इसको इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो करने वाली चीज़ थी ना, अगेन मैं बता रही हूँ, ये 2 डिफरेंसेस ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। ठीक हो गया, ये जो हाईलाइट की हुई, एक ये आपने करनी है, बाकी ये जो है यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला जो हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया। ये हम फर्दर मज़ीद मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ेंगे। जब मॉड्यूल नंबर 3 लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे तो आपको इससे भी अच्छी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी भी डेफिनेशन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। उसके बाद ये DBMS मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये मुखफ़फ़ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये क्विज़ के लिए। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन थी, वो मैंने हाईलाइट करवाई है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन है जो कि विच हेल्प टू बिल्ड एडिटेबल वर्ड, यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी बाकी जितनी भी अहम मैंने चीज़ें थी इसमें करवा दी, आपको हाईलाइट करवा दी हैं। और बाकी जो हैं वो सारी आपको इंट्रो दिया हुआ था कि हमने नेक्स्ट इस बुक में ये वाले जो है, ये वाली हाइडिंग पढ़नी है। समझ आ गई स्टूडेंट्स? होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपसे मेरी ऑलवेज़ की तरह यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दूसरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। और आपने कमेंट मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट में बताया करें कि आपको समझ आई है या नहीं, या मुझे किस तरह से और मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए खुद को। यहाँ पे मैं अपना फुल बेस्ट करती हूँ, बिकॉज कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी करके बताती हूँ, लेक्चर की वीडियो भी शॉर्ट बनाती हूँ, जिससे आपको बोरियत भी ना फील हो, बोरिंग भी ना हो, और अहम जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता लग जाए। तो मैंने ये सारा कुछ इस लेक्चर में बता दिया है। इसमें नहीं बड़ा हार्ड, जितने भी बुक्स के मेरे लेक्चर में उसमें सब में ऐसे ही डिस्क्राइब करती हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।